साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। ये जाना अनजाना रास्ता अपनी जान खींच रहा है। आगे जंगल और घना है, जैसे कोई जाल बिछा है। आज तो जैसे सारा मंजर शाम से पहले शाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, कितना अच्छा काम हुआ है। साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। कितना अच्छा काम हुआ है, 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 कितना अच्छा काम। खाओ ना बेटा। मास्टर साहब, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। जो हुआ हक हुआ, हक हुआ। आज तक पिछले 15 साल में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। सारे फैसले हमारे कार ने किए। हमेशा सफरा इशाला कोट हमारा है। मुझे मालूम है अब्बा, मैं जानता हूं। जब तेरा चाचा लापता हुआ तो लोगों ने मुझे बड़ा उकसाया कि मैं पुलिस की मदद लूं, सरकारी दरबारे चढ़ उसे तलाश करूं। मैं यही मशहूर कर दिया कि वो नाचने गाने वाली के साथ चला गया, कहीं से इंसाफ मांगने नहीं गया। तो क्या चाचा ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो फिर क्या था अब्बा?
लाहौर में जब नेजाबाजी का मुकाबला हुआ तो खिलाड़ियों में खप पड़ गए। एक खिलाड़ी की लागतबाजी होगी तेरे चाचे अब्दुल गफ्फार के साथ। फिर वही यहाँ पे सलमान, मैं तेरे चाचे को एक अजनबी नेजाबाज ने कत्ल कर दिया। मैंने चोरी छुपे से वहीं दफना दिया। अब क्यों अब्बा, क्यों? तूने सच क्यों छिपाया? तूने सच्ची गवाही क्यों नहीं दी थाने जाकर? तूने अपने भाई का कत्ल छुपा लिया अब्बा। मैं मुश्किल में पड़ गया था काके। नेजाबाज का बूढ़ा बाप दूसरे दिन मेरे सामने आ गया और रसूल का वास्ता देकर मुझसे माफी मांगी। मैं भला कैसे इनकार कर सकता था? यार वास्ता ही ऐसा था। नहीं अब्बा नहीं, मैं तेरी बातों में नहीं आ सकता। मैं अभी थाने जाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं इस अज़ियत से निकलना चाहता हूं अब्बा। तेरा क्या ख्याल है, वो वापस आ जाएगा मास्टर का बेटा? और अगर मास्टर के कार का चिराग गुल हो गया है तो क्या नाजों का सुहाग भी उजड़ जाए, तेरी मां बेमौत मर जाए और मैं अपनी बाकी हयाती मौत के इंतजार में काट दूं? बता। लेकिन अब्बा, सच्ची गवाही छुपाना गुनाह है। और किसी मासूम को मार डालना, उस वक्त तेरे दिमाग ने क्यों नहीं काम किया है? बता सोने सरफराज। अब्बा, तूने चाचा का पीछा क्यों नहीं किया? तूने रहमदिली तो जरूर दिखाई, लेकिन इंसाफ का रास्ता रोक लिया अब्बा। तो ठीक कहता है सरफराज, लेकिन मैं इतना ताकतवर और बहादुर नहीं हूं जितना तू समझता है। इंसाफ बहादुर लोगों का वतीरा है। ऐसे लोग इंसाफ कर सकते हैं जो अपने प्यार को संदूक में बंद कर सकते हो, और मुझ जैसे कमजोर बेचार लोगों को इंसाफ से क्या लेना? अब मैं रहमदिली अच्छा हूं। मुझे इजाजत दे अब्बा। अब्दुल जब्बार, मैं तेरे आगे हाथ बांधता हूं। मैं वैसे भी इस एहसास से जुर्म में जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे चिल्ला कर कहने दे कि सलमान का कातिल मैं हूं। गांव वालों से, थाने वालों से, उसे मैंने कत्ल किया है रात के वक्त इस पिस्तौल से। तेरी मां का बस, तेरे दादा का बस, तेरे मुंह से कुछ नहीं निकले। अपने राज को साहब आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मलक बाबर बुटर के होते हुए तफ्तीश मुकम्मल ना हो, ये कैसे हो सकता? हमने मोचने से सांप की खुड में से मुलजिम को पकड़ लाना है। वो शालाकोट में कत्ल हुआ है, शालाकोट में बंदा मारा गया, वो भी नहर किनारे। आप देखते जाए, हमने किस किस को तोड़ी लगानी है। नहीं मलक बाबर बुटर, तूने किसी को तोड़ी नहीं लगानी, किसी की मुश्किल नहीं कसनी, किसी को लम्या पाके चित्रोल नहीं लगाना। लें जी, चौधरी अब्दुल जब्बार के इलाके में ऐसी वारदात
मैंने लव पी जाना कातिल का। समझा गया उसने? नहीं, तूने किसी का लव नहीं पीना। तुझे अच्छी तरह पता है कि शाला कोट का कानून चौधरी अब्दुल सत्तार का, बाबे अब्दुल सत्तार का, हमारे वडेरे का। वो तो है जी, पर चौधरी जी। हम कातिल ढूंढ के देंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम कानून के हाथ में मुलजिम देंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं। और तू हमें टांग फंसाने ना बैठ जाना कहीं। कुछ करना होगा तो चौधरी अब तुझे बाहर करेगा। लेकिन चौधरी जी, अवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है और हुकूमत हमें इसी चीज की तनख्वाह देती है। और ये हमारी ड्यूटी है अली जहां। बिल्कुल जी, वरना हमारा थाने में क्या काम है। आए तू चुप कर आए, तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। शाला कोट की जमीन या तो मेरे भाई अब्दुल गफार की है या फिर मेरी। या जो कुछ भी होगा उसके जामिन हम हैं, हम मालक हैं यहाँ के। वो तो आप हैं जी। शादाब मिल्क सप्लाई के कैरियर की चोरी हुई, उसकी खोज हमने लगाई। जनता के कारसेन लगाकर चोर आए, हमने गुलाबी शाह को पकड़वाया। जलालुद्दीन की बेटी अगवा हुई, हमने बेटी वापस दिलाई। हम उसका कभी खुरा नापते थे, कभी टो में रकम खर्च करते थे। जब आज तक इंसाफ को हाथ से जाने नहीं दिया तो फिर अब हम कहां छोड़ेंगे। पर मलक बाबर बुटर साहब, तुम खामखा की कार्रवाइयां ना करने लग जाना। और नहीं चौधरी जी, आप जाने आपका काम जाने। और वैसे भी अभी कोई यानी शहादत नहीं मिली। मैं फिर आऊंगा। ये काके सरफराज की शादी की खुशी में मिठाई बांट लेना आपस में। शताबियां करने ना बैठ जाना मलक बाबर बुटर साहब, मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं। अच्छा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं आया? आया। तो फिर आप उठ क्यों गए? ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं। हम साथ साथ रहेंगे नाजो, शोर नहीं मचाएंगे, एहतियात से जिंदगी बसर करेंगे। लगता है मेरी तरफ से तुम्हारा दिल साफ नहीं हुआ। साफ ही साफ है नाज़ो। मैं तुम्हारे हाथों इतना मजबूर रहा हूं कि मुझे सोचने की मोहलत ही नहीं मिली। मेरा दिल साफ है कि नहीं?
मेरे सामने तो गांव की सारी मुटियारें अपने हाथों में दिल लेकर घूमती थी। एक तुम ही ऐसी नहीं थी नाज़ो। हाँ, बस तुम ही थी जो मुझे बर्बाद कर सकती थी। ठीक कहते हो। मैं दुनिया में सिर्फ तोड़ने आई हूं, बर्बाद करने आई हूं। जिस चीज को छू लूं वो जल जाए। सरफराज, सच्ची मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूं। मुझ में मेरे बाप की रूह कुछ ढूंढती रहती है शायद। आवारा, लम्हे में फैसला करने वाली, फिर पलट जाने वाली। सरफराज, तुम मुझे माफ कर दो। माफ तो तुम मुझे करो जिसने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, तुमसे वो सब कुछ छीन लिया जिसकी तुम्हारी रूह को तलाश थी। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है सरफराज। मेरे बाप को मेरी माँ से मोहब्बत थी, फिर भी वो चला गया। उस वक्त मैंने तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं किया, अपना ही ख्याल रहा मुझे। मुझे माफ कर दो चौधरी। माफी किससे मांग रही हो नाज़ो? मैं जो कानून की निगाह में मुल्ज़िम, मैं जो तुम्हारी अंदर वाली नाज़ो का इतना बड़ा दुश्मन हूं, किससे माफी? अपनी खुशियों के कातिल से। चाचा जी, हमें तो इतला बड़ी देर से मिली जी, नहीं तो हम जनाजे में ज़रूर शरीक होते जी। है ना कमली, और मेरा सलमान के बगैर कौन सगा था जो इतला देता फिरता। मुझे तो अपनी होश न उस वक्त न अब है। पहली बस मुल्तान से पकड़ी है मामा जी और हाजिर हो गए हैं। अच्छा किया, और हाजिर न होते तो मैं क्या कर लेता। उधर चौधरी सरफराज ने घोड़ी चढ़ना था, इधर सलमान का कुत्ता राखी खींच खींच कर मुझे बाहर ले जाता था। वो जो ये बंधा हुआ ये कुत्ता चाचा जी? हाँ जी, यही कुत्ता खींच कर मुझे ले गया नहर वाले रास्ते पर। वहां पहुंचा तो खूब अंधेरा, कुत्ता चां चां करता चला जा रहा था कि एकदम फायर की आवाज आई। मैं फायर की तरफ भागा तो शादी की आतिशबाजियां छूटने लगी और चानन हो गया। अमीर लोगों की शादी थी चाचा जी, आतिशबाजी तो चलनी थी ना। चुप नहीं रह सकती 2 घड़ी। लो, मैं कोई बोली हूँ? मुझे तो आप पे ही बड़ा सदमा है सलमान का। हाँ तो फिर मामा जी फिर क्या हुआ? लो बछड़ा, फिर क्या। उधर आसमान में आतिशबाजी चली, आसमान लालो लाल। फिर मेरे सलमान को गोली लगी, कुत्ता दूर तक भागता चला गया, पर क्या कर सकता था कातिल का। वापस आया और सलमान के सरहाने बैठकर रोने लगा। तो आपने सियान लिया कातिल को? हाँ, पहचान लिया मैंने। तो फिर थाने में रिपोर्ट की? थाने में रिपोर्ट नहीं की अभी, कर दूंगा रिपोर्ट। पर रिपोर्ट करने से सलमान कोई वापस थोड़ा ही आ जाएगा। रिपोर्ट कागजी होती है, बंदा तो असली होता है।
और कागज डूबे हुए को तार नहीं सकते। उड़ा के रख दिया अस्पताल वालों ने। मैं तो पहले ही चाहता था कि छुट्टी लंबी हो जाए, और लेकिन ये लोग मानते थोड़ी हैं। शादाब भाई, हाँ? आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने साथ नहीं ले जा सकते रियाद? तेरी तो हमेशा से रग ही बकरी है, और वहां जाकर हनीमून मनाना है, बेवकूफ। नहीं, वो मैं कह रही थी कि शादाब मिल्क सप्लाई का बड़ा बोझ रहा है मुझ पे, तो मैं अगर कुछ देर के लिए चली जाती तो। ब्रेक लेना चाहती है, हैं? सफेद लोगों की तरह पागल है तू। हमेशा अलग रास्ता, हमेशा अलग बात। लड़कियों को तो इस वक्त सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती। जग्गों वक्री है ना। अस्सलाम वालेकुम शादाब भाई, आप कब आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ओ यार, हमारा क्या आना और क्या जाना, खुदा हाफिज कहने आया था। आपने चाय वाय पी? नाजो, शादाब भाई के लिए चाय का बंदोबस्त करो। वापस आ जाओ शादाब भाई, इतनी जमीन है, शादाब मिल्क सप्लाई भी आपका इंतजार कर रही। और सच्ची बात यह कि अब चाची को भी रौनक की जरूरत है। जरा शादी का शौक उतर जाए, आप ही नाजो संभाल लेगी। वो तो अब तक उतर ही गया होगा। वापस आ जाएं शादाब भाई। इधर बड़ा सा हॉस्पिटल बनाए अपने शालाकोट में। यहां क्या आऊंगा मैं? इतना लाइक फाइक आर्किटेक्ट मारा गया और अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थाने में। पता नहीं है कि कातिल कौन है। इतनी लाकानूनियत हो जाऊं, वहां कौन आएगा अपनी खुशी से? और ये बेवकूफ मुझे कह रही थी कि मुझे अपने साथ ले जाएं सऊदीया। तो ले जाए ना, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। और वैसे भी अब ये आजाद रहकर ही खुश रह सकती। चौधरी जी, आप दोनों मुझे शर्मिंदा न करें। मैं बेबस हूँ। मैं बेबस हूँ। हम दोनों आपके पांव पड़ते हैं मास्टर जी, हम आपके गुलाम हैं। आप जो सजा हम दोनों को दे, बस हमें माफ कर दे। बिल्कुल, हमें कबूल है। मैं अपनी सारी जमीनें आपके नाम लिख दूंगा। मैं अपने सरफराज को यहाँ से कहीं और ले जाऊंगा। मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। बस हमें माफ कर दो। मास्टर जी, मेरा ये सारा सोना गहना, ये सारा हाजिर है। देखिए चौधरी साहब, मैंने जो वादा आपसे किया, मैं उस पर कायम हूं। मैं किसी दरबारे सरकारे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराऊंगा। मैं कोई एफआईआर नहीं लिखवाऊंगा, किसी से जिक्र भी नहीं करूंगा। लेकिन जिस तरह चौधरी तू आया है मेरे पास भीख मांगने, मैं भी ऊपर वाले की तरफ तकता रहूंगा। चौधरी जब्बार, मैं भी पाप हूं, मैं भी मजबूर हूं। मैं बदला तो नहीं ले सकता, लेकिन ऊपर वाले को इत्तला तो दे सकता हूं। ऊपर वाले के पास एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। मैं दर्ज करा सकता हूं। या मेरे मौला, तुझे रब रसूल का वास्ता। रुक जा चौधरी, चुप हो जा। मुझे ब्लैकमेल ना कर। बड़े लामों के साथ मुझे गुस्ताखी पर ना गुस्सा। तेरे पास तो दौलत है, तेरा बेटा है। रब रसूल तो मेरे पास रहने दे, कोई ताकत तो रहने दे मेरे पास। यहां वहां सब कुछ तेरा हो, ऊपर नीचे
तेरा ही राज हो, तू ये चाहता है? तो जानता नहीं मैं कितना मजबूर हूं। क्या तू जानता है मैं कितना मजबूर हूं? मालूम है मौलवी साहब के हम आपके पास बहुत बेवक्त आए, लेकिन इनको आपसे कुछ बातें क्लियर करना है। इरशाद, इरशाद। या हज़रत, ये चाइनीज़ साइंसदान हैं और ये क्लोनिंग पर काम कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि साइंसदान कब इतने बाइख्तियार होंगे कि अपने जैसा एक बाइख्तियार आइडेंटिकल इंसान बना सकें। भाई, मैं ना तो आलिम हूं और ना ही जेनेटिक इंजीनियर। कुछ इधर उधर से इल्म वालों की बातें कान में पड़ गई हैं। मेरा ख्याल है कि इंसान मादे से मादा तख्लीक कर सकता है, लेकिन जानदार जब भी बनाएगा तो जोड़े में एक जान बेरूह होगी। जब साइंसदान एक बच्चे से 2 बच्चे बना सकेंगे तब असली फितना बेदार होगा। एक बच्चे में अमरे इलाही से रूह आएगी और दूसरा बेरूही के सफर पर रवां रहेगा। उसमें जान तो होगी, रूह नहीं होगी। लेकिन मौलवी साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? Have you got any proof? मेरे पास अपनी बात के सबूत में कोई दलाइल भी नहीं है, लेकिन जब कभी बदी का मौका आएगा तो इंसान साइंसदान का तख्लीक करदा जुड़वा इंसान जिसमें रूह नहीं है, कत्ल करने के बाद चोरी कारी करके, जुल्म करके एहसास से जुर्म का शिकार नहीं होगा। बदी के चुंगल में फंसकर सिर्फ रूह तिल मिला सकती है। और जो इंसान आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बनाया होगा उसमें जान जरूर होगी, मगर अमरे इलाही ना होगा। इस तरह बदी बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। हजरत, मैं हाजिर हुआ था, आपसे तखलीये में कुछ अर्ज करना चाहता था। नैन, आई थिंक दे हैव अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। लेट्स गो। अच्छा मौलवी साहब, बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच मौलवी साहब। या हजरत, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि आप मेरे बेटे सरफराज की जान बख्शी करा दें। भवानी, आपको पता है कि मास्टर मूसा के बेटे को किसने कत्ल किया? एहतमाल है। आप मेरे साथ चले। कहाँ? मास्टर मूसा के कार। उसको समझाए, वो माफी देता नहीं। देगा भी नहीं।
जानता हूं उस्ताद मुकर्रम, ये वक्त आप पे बहुत भारी है और सारा जहान मिलकर भी आपके गम का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन आरजू करना आईने अबूदियत के खिलाफ नहीं। और मेरी आरजू है कि आप चौधरी अब्दुल जब्बार को माफ कर दें। चाहे आप दिल से माफ न करें, लेकिन एक मर्तबा जबान से जरूर कह दो। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। या हजरत, इन्होंने मेरा कसूर क्या किया है? कसूर या ला कसूर, तकसीर या गैर तकसीर, जुर्म या बगैर जुर्म, आप इसे दरगुजर फरमाएं। लेकिन हुजूर, देखिए मास्टर जी, मैं आपके दरवाजे पर लड़खड़ाता हुआ आया हूं। मेरे पास ना कोई दावा है, ना दलील, ना मंतक है, ना इस्तदलाल। मैं तो आपके दरे अफू पर दस्त बस्ता सवाली बनकर आया हूं और आपसे करम की खैरात का तलबगार हूं। या शेख, जिस चीज पर मेरा इख्तियार ना हो, जिस चीज पर मेरी दस्तरस ना हो, मैं कहां से लाकर फराहम करूं? मेहरबानी साहब, कर्मो अता मोहसना। या शेख, मैं आपके लिए, चौधरी साहब के लिए हदिया जान पेश कर सकता हूं, लेकिन शेख मुकर्रम जिस चीज के ये तलबगार है वो मेरे दिल में कहीं मौजूद ही नहीं। आप बड़े सख्त हैं मास्टर मूसा। मैं वो आजिज और मजबूर चट्टान हूं शेख मुकर्रम, जिसे समंदर की तेज और तुंद लहरें तेजी से काट रही है, और अब तो तूफानों में सिर्फ एक हियोला बाकी रह गया है। मैं मजबूर हूं आका, मैं माजूर हूं मौला। मैं आज तक किसी के दर से खाली हाथ न लौटा था। आज ये सौगात भी मेरा मुकद्दर बन गई। मेहरबानी। ये तूने क्या किया काका? मेरे सोने सरफराज, ये तूने क्या किया? तूने क्या किया? और मेरे पास तेरे जैसा कोई और होता तो सब्र भी कर लेता। मैं क्या करूं? और तू नहीं जानता, और तू नहीं जानता मेरे अंदर कैसी आग लगी हुई है। तुझे मैं क्या बताऊं, मुझे किस आग ने ऐसा करने पे मजबूर किया है। तू नहीं जानता अब्बा, मेरे अंदर कैसा लहू है, जो अपनी आंख पर बेहतरी भलाई नहीं जानता।
मैं गया था मास्टर मूसा के पास, चोली फैलाई थी मैंने उसके सामने। अपने आप को रोकना था बा। तू अभी पियो नहीं बड़ा सरफराज। क्या क्या कहा मास्टर मूसा ने? क्या कहा अब्बा उसने? कहने लगा, चौधरी मैं तेरी बातों से इतना मोम जरूर हो गया हूं कि बदला ना लूं, पर मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी तर्ज का बदला लेता है अब्बा। मजबूर, बेकस, कमजोर इसी तरह सजा देता है, जिस तरह मास्टर मूसा तुझे दे रहा है। तू मुझे बता सकता है कि तेरा सलमान मूसा से झगड़ा क्या था? है? अब्बा, ताकतवर को उसकी ताकत तंग करती है, झगड़ा उसके अंदर होता है। तुझे याद है अब्बा, एक बार तेरे कमाद को आग लग गई थी। हाँ, मास्टर मूसा ने तेरी जान बचाई थी। वो आग मैंने लगाई थी अब्बा। लेकिन क्यों? तुझे क्या जरूरत थी? बस अब्बा बस, तू वजह दरियाफ्त करना चाहता है ना? कई बार वजह छोटी और अमल बड़ा होता है। तब मैं तुझसे नाराज था, अपने आप से नाराज था। शादाब को तू रियाज से वापस नहीं ला सकता था, और चाची की हट मैं नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मेरे जी में आया कि मैं खुद को जलाकर चाची से बदला लूं। लेकिन मेरा जिस्म सोल था, उसने जुल्सना कबूल नहीं किया। मैंने आग में भस्म होने की बजाय उसे बुझाना शुरू कर दिया। एक बात बता अब्बा, ताकतवर ऐसे फैसले क्यों करते हैं जिनमें दो रास्ते होते हैं? या फिर किसी किसी ताकतवर में रूह ही नहीं होती, इंसाफ ही नहीं होता? बस बस, ये सारी बातें किसी और दिन के लिए जानी जाए। मुझे सिर्फ इतना बता कि तूने सलमान को कत्ल क्यों किया? तूने तो उसको अपना भाई बना लिया था। मैं खुद नहीं जानता अब्बा, ये सब कुछ इतनी जल्दी क्यों और कैसे हुआ। मेरे अंदर एक फवारा फूटा और बस। अब्बा, तूने कभी किसी से मोहब्बत की है? कभी किसी को खुदा समझा है धरती पर? अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम दिलावर। आओ बे। वालेकुम सलाम। कैसे हो दिलावर? बड़ा अफसोस हुआ मास्टर जी। जो हुआ हक हुआ, जो होता है हक होता है। अल्लाह अलीम मुतलक है। ये तो आपकी हिम्मत है मास्टर जी। कोई और बाप होता तो सौदाई होके गलियों में फिर रहा होता। मैं भी तो फिर रहा हूं, लेकिन दिलावर मेरी गलियां अंदर हैं, और मैं भी फिर रहा हूं अंदर की गलियों में वीराना वार। मास्टर जी, एक बात थी। कैसी बात? आपको शक तो जरूर होगा किसी पर। शक नहीं दिलावर, मैं जानता हूं कातिल कौन है। तो फिर चलें एफआईआर लिखवाएं मास्टर जी। हम कोई भूखे नंगे नहीं है, कई पुश्तों के बदले लेने हैं। आप आगे लगे मास्टर जी, कानून आपकी पुश्तपनाही करेगा। ओए दिलावरा, तू मेरे दिल में बदले का बीज बोने आया है?
ओए ऊपर वाले को अपना काम करने दे। अगर सारी दुनिया आपकी तरह सोचने लगे मास्टर जी, अगर जहान वाले बेटे गवा कर ऊपर वाले से नजरें जोड़ लें तो फिर माशरे का क्या बनेगा? इंसाफ किधर जाएगा मास्टर जी? देख दिलावरा, तेरी मेहरबानी है कि तुम मुझसे हमदर्दी करने आया, लेकिन मास्टर जी मैं थानेदार साहब को इधर ही ले आऊंगा। आप मुझे FIR दर्ज करवाए, बस आपको जाना किधर भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसी पर शक जाहिर करें बस। ओए दिलावर, अब तू जा, शाबाश, ठंडे ठंडे चला जा, कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, तेरी बातों में आकर मेरा मुंह ना खुल जाए। जा बच्चा जा जा। तो मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, मैं FIR लिखवा चुका हूं और उसकी अदालत में मैं अपना मुकदमा हार नहीं सकता। जा शाबाश, जा जा। नाजो, सरफराज मुकलावा लेने आएगा? पता नहीं अम्मा। ये तेरा क्या मतलब है मैं निकालने से इस वक्त? चल उठ, चल के कपड़े बदल, नया जोड़ा लगा दिया है मैंने तेरा। अम्मा यही ठीक है। ये उतार के रजिया को दे दे, इन कपड़ों में ससुराल जाएगी। इन कपड़ों को क्या है अम्मा? पता नहीं नाजो, तूने तो मुझे खपा मारा है। पता नहीं तेरे अंदर औरत की रूह है कि मर्द की, चौधरी अब्दुल गफ्फार की रूह है कि मरियम बीबी की। कभी तो अबरक की तरह चमकती है और कभी कोयले की तरह काली सियाह। अबरक भी अम्मा कोयले से ही बनता है। अच्छा अच्छा चल उठ, सारी गलती मेरी ही है, ना मैं तेरे हाथ में किताबें देती और ना तेरे इन चालों से वास्ता पड़ता। देखो ना, ये नई दुल्हन लगती है, उजड़ी पुजड़ी 9 साल की ब्याही हुई। सलाम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मास्टर जी ये खत है आपका, सलमान का। तालिब हुसैन, ये खत आने बंद नहीं हो सकते? जी हाँ मास्टर जी, बंद तो होने चाहिए मगर होते नहीं, लोग लिखते जाते हैं। अच्छा अच्छा, ला देते। कन्वोकेशन है सलमान की, गोल्ड मेडल मिलेगा उसे। मास्टर जी आप किसी काम धंधे में जी लगाएं जी। ठीक कहता है तू, मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। उसे सलमान की कब्र पर लटकाऊंगा। तू भी इंसानी तजवीज की धज्जियां धज्जियां कर देता है। इंसान कुछ सोचता है पर उस पर पानी फेर कर तुझे बड़ी खुशी होती है। आदमी को कुछ तो चलने दिया कर पल तो पल। बेचारा